चैप्टर 3 सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब ज़माने में तब्दीली आने और उसमें नए उमूर पैदा होने का तज़किरा। हदीस नंबर 201। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं, कुरान लोगों के लिए खोल दिया जाएगा यहाँ तक कि एक आम औरत, बच्चा और मर्द उसे पढ़ेंगे। मर्द ये कहेगा, मैंने कुरान पढ़ा और मेरी पैरवी नहीं की गई, अल्लाह की कसम मैं लोगों के दरमियान इसको पढ़ूंगा ताकि मेरी पैरवी की जाए। फिर वो उसे लोगों के दरमियान पढ़ेगा लेकिन उसकी पैरवी नहीं की जाएगी। फिर वो ये कहेगा, मैंने कुरान पढ़ा लेकिन मेरी पैरवी नहीं की गई। फिर मैंने इसे लोगों के दरमियान पढ़ा, फिर भी मेरी पैरवी नहीं की गई। अब मैं अपने घर के अंदर एक मस्जिद बनाऊंगा ताकि मेरी पैरवी की जाए। फिर वो शख्स अपने घर के अंदर एक मस्जिद बनाएगा, फिर भी इसकी पैरवी नहीं की जाएगी तो वो ये कहेगा, मैंने कुरान का इल्म हासिल किया लेकिन मेरी पैरवी नहीं की गई। मैंने इसे लोगों के दरमियान पढ़ा, फिर भी मेरी पैरवी नहीं। फिर मैंने उसे अपने घर के अंदर मस्जिद में पढ़ा, फिर भी मेरी पैरवी नहीं की गई। अल्लाह की कसम मैं इन लोगों के पास एक ऐसी बात लेकर आऊँगा जिसके बारे में वो अल्लाह की किताब में कोई हुक्म नहीं पाएंगे और उस बारे में इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं सुनी होगी। इस तरह वो लोग मेरी पैरवी करेंगे। हज़रत मुआज़ इरशाद फरमाते हैं कि इस शख्स से वो चीज़ जो लेकर आए इससे तुम बचने की कोशिश करना, इसलिए कि जो वो लेके आएगा वो गुमराही होगी। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब राय इख्तियार करने की कराहत। हदीस नंबर 202। तर्जुमा। इब्न मुगुल बयान करते हैं, शुबी ने मुझे ये कहा, उलमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हदीस तुम्हारे सामने बयान करें तुम इस पर अमल करो और जो चीज़ वो अपनी राय से बयान करें उसे कोड़े में डाल दो। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब राय इख्तियार करने की कराहत। हदीस नंबर 203। तर्जुमा। रुजा बिन अबू सलिमा बयान करते हैं, मैंने अब्दा बिन अबू लबाबा को ये बयान करते हुए सुना है, मैं अपने ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से इस बात से राज़ी हूँ कि वो ना मुझसे कोई सवाल करें और ना मैं इनसे कोई सवाल करूँ, क्योंकि इनमें से हर शख्स यही कहता है आपकी क्या राय है और आपकी क्या राय है। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब राय इख्तियार करने की कराहत। हदीस नंबर 204। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद इरशाद फरमाते हैं, एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने एक लकीर खींची और इरशाद फरमाया, ये अल्लाह का रास्ता है। और फिर आपने इस लकीर के दाएं तरफ और बाएं तरफ दूसरी लकीरें खींची और इरशाद फरमाया, ये चंद लकीरें हैं जिनमें से हर एक पर एक मखसूस शैतान मौजूद होता है जो इसकी तरफ दावत देता है। फिर आपने ये आयत वान हज़ा सर्राती मुस्तक़मा फ़िलन तबेवाओ वला तैतबऊ अलसुबुल फ़िल्तिफ़रक़ बिकुम अन सबीला तिलावत की। बेशक ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसकी पैरवी करो, शैतान के रास्तों की पैरवी ना करो वरना वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से अलग कर देगा। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब राय इख्तियार करने की कराहत। हदीस नंबर 205। तर्जुमा। इरशाद बारी ताला और दूसरे रास्तों की पैरवी ना करो। मुजाहिद इरशाद फरमाते हैं, इससे मुराद बदअत और शुबहात हैं। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब राय इख्तियार करने की कराहत। हदीस नंबर 206। तर्जुमा। इमरू बिन यही अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का बयान नकल करते हैं, एक मर्तबा हम सुबह की नमाज से पहले हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के दरवाज़े के पास बैठे हुए थे। जब अब्दुल्लाह बाहर तशरीफ़ लाते तो हम उनके साथ चलते हुए मस्जिद तक आया करते थे। उसी दौरान हज़रत अबू मूसी अशअरी वहाँ तशरीफ़ ले आए और दरियाफ़्त किया हज़रत अबू अब्दुर्रहमान हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बाहर तशरीफ़ लाए। हमने जवाब दिया नहीं तो हज़रत अबू मूसी हमारे साथ बैठ गए, यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बाहर तशरीफ़ लाए। जब वो आए तो हम सब उठकर उनके पास आ गए। हज़रत अबू मूसी ने इनसे कहा, अबू अब्दुर्रहमान, आज मैंने मस्जिद में एक ऐसी जमात देखी है जो मुझे पसंद नहीं आई और मेरा मकसद हर तरह की हम्द अल्लाह के लिए मखसूस है, सिर्फ नेकी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने दरियाफ़्त किया, वो क्या बात है? हज़रत अबू मूसी ने जवाब दिया, शाम तक आप खुद ही देख लेंगे। हज़रत अबू मूसी बयान करते हैं, मैंने मस्जिद में कुछ लोगों को देखा कि वो हल्के बनाकर बैठे हुए हैं और नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें से हर एक हल्के में एक शख्स है जिसके सामने कंकरी मौजूद हैं और वो शख्स ये कहता है, 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ो। तो लोग 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। फिर वो शख्स कहता है, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तो लोग 100 मरतबा ये पढ़ते हैं। फिर वो शख्स कहता है, 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ो, तो लोग सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उनसे दरियाफ़्त किया, आपने उनसे क्या कहा? हज़रत अबू मूसी अशअरी ने जवाब दिया, मैंने आपकी राय का इंतज़ार करते हुए उनसे कुछ नहीं कहा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इरशाद फरमाया, आपने इन्हें ये क्यों नहीं कहा कि वो अपने गुनाह शुमार करें और आपने इन्हें ज़मानत क्यों नहीं दी कि इनकी नेकियां ज़ाया नहीं होंगी?
راوی کا بیان کرتے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود چل پڑے، ان کے ہمراہ ہم بھی چل پڑے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، یہ میں تمہیں کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، اے ابو عبد الرحمن، یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ گن کر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گناہوں کو گنو، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہارا ستیہ ہو، تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو۔ یہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان بکثرت تعداد میں موجود ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ہیں جو ابھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی، اللہ کی قسم ہے ابو عبد الرحمن، ہمارا ارادہ صرف نیک ہے۔ حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا، کتنے نیکی کے خواہش مند ایسے ہیں جو نیکی نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو۔ پھر حضرت عبداللہ ان کے پاس سے اٹھ کر آ گئے۔ امرو بن سلمہ بیان کرتے ہیں، ہم نے اس بات کا جائزہ لیا، ان حلقوں سے تعلق رکھنے والے عام افراد وہ تھے جنہوں نے نہروان کی جنت میں خوارج کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ مقابلہ کیا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب رائے اختیار کرنے کی کراہت، حدیث نمبر 207۔ ترجمہ، ابو عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا، سنت کی پیروی کرو اور بدعت اختیار نہ کرو، یہی بات تمہارے لیے کافی ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب رائے اختیار کرنے کی کراہت، حدیث نمبر 208۔ ترجمہ، امام جعفر صادق اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر یہ ارشاد فرمایا، بے شک سب سے افضل ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہے، اور سب سے برا کام نیا پیدا شدہ کام ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب رائے اختیار کرنے کی کراہت، حدیث نمبر 209۔ ترجمہ، بلاس بن اسما بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ شب جمعہ اور جمعرات کی شام کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، بے شک سب سے سچی بات اللہ کا فرمان ہے، اور سب سے بہترین ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہے، اور بدبخت شخص وہ ہے جو اپنی منہ کے پیٹ میں ہی بدبخت ہو، اور سب سے بری جھوٹی بات ہے، اور سب سے برا فعل نیا پیدا شدہ فعل ہے، اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہو وہ قریب ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب رائے اختیار کرنے کی کراہت، حدیث نمبر 210۔ ترجمہ، ابن سیرین بیان کرتے ہیں، جو شخص بدعت کو اختیار کر لیتا ہے وہ سنت کی طرف واپس نہیں آتا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب رائے اختیار کرنے کی کراہت، حدیث نمبر 211۔ ترجمہ، حضرت صوبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے پیشواؤں کی طرف سے خوف ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب رائے اختیار کرنے کی کراہت، حدیث نمبر 212۔ ترجمہ، ہیا بنت ابوہی بیان کرتی ہیں، دوپہر کے وقت ہمارے ہاں ایک شخص آیا، میں نے کہا، اے اللہ کے بندے تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اور میرا ایک ساتھی اپنی ایک چیز کو ڈھونڈنے کے لیے آ رہے تھے، میرا ساتھی تو اس کی تلاش میں نکل گیا، اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تھوڑی دیر سائے میں رہوں اور کچھ چیز پی لوں۔ ہیا بیان کرتی ہیں، میں اٹھی اور لسی لا کر اس کے سامنے رکھی، اس نے وہ پی لی، میں نے بھی پی لی۔ ہیا بیان کرتی ہیں، مجھے اس کی پہچان حاصل کرنا تھی، میں نے دریافت کیا، اے اللہ کے بندے تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ابو بکر ہوں۔ ہیا بیان کرتی ہیں، میں نے کہا، آپ وہ ابو بکر ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کے بارے میں نے سن رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہوں۔ ہیا بیان کرتی ہیں، میں نے ان کے سامنے جسم قبیلے سے ہونے والی جنگ کا تذکرہ کیا اور زمانہ جاہلیت کی بعض دیگر جنگوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ نے جو الفت اور آسائشیں عطا کی ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، ابن عون نامی راوی نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالیں، اور معاذ نامی راوی نے بھی اسی طرح کر کے دکھایا، اور احمد نامی نے بھی اپنی انگلیاں ڈالیں۔ ہیا بیان کرتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کے خیال میں لوگوں کا معاملہ ایسے کب تک رہے گا؟ اس شخص نے جواب دیا، جب تک حکمران ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں نے دریافت کیا، حکمران سے مراد کیا ہے
इन्होंने जवाब दिया, किया तुमने गौर नहीं किया, मोहल्ले में एक सरदार होता है और लोग इसकी पैरवी करते हैं और इसकी इताअत करते हैं, तो वो सब लोग कैसे ठीक रहते हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब राय इख्तियार करने की कराहत। हदीस नंबर 213। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा खौफ गुमराह करने वाले पेशवाओं का है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब राय इख्तियार करने की कराहत। हदीस नंबर 214। तर्जुमा। कैस बिन अबू हाज़म बयान करते हैं, हज़रत अबू बकर हम्स कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ातून ने जिसका नाम ज़ैनब था कि हम तशरीफ़ लाए। रावी बयान करते हैं, हज़रत अबू बकर ने उसे देखा कि वो औरत बात नहीं करती। हज़रत अबू बकर ने दरियाफ़्त किया, ये औरत बात क्यों नहीं करती। लोगों ने जवाब दिया, उसने खामोशी के हज की नीयत की हुई है। हज़रत अबू बकर ने इस औरत से कहा, तुम बात करो क्योंकि ये बात जायज़ नहीं है, ये ज़माना जाहलियत का अमल है। रावी बयान करते हैं, इस औरत ने बात की और दरियाफ़्त किया, आप कौन हैं। हज़रत अबू बकर ने कहा, कुरैश से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस औरत ने दरियाफ़्त किया, कुरैश के कौन से कबीले से है। हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, तुम सवाल बहुत ज़्यादा करती हो, मैं अबू बकर हूँ। वो औरत बोली, ये जो खुशहाल ज़माना है जो जाहलियत के बाद अल्लाह ने हमें अता किया है, ये कब तक जारी रहेगा। हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, तुम लोग इस हालत में इस वक्त तक बाकी रहोगे जब तक तुम्हारे पेशवा ठीक रहेंगे। इस औरत ने दरियाफ़्त किया, पेशू से किया मुराद है। हज़रत अबू बकर ने इरशाद फरमाया, किया तुम्हारी कौम में रोसा और अशराफ नहीं हैं जो लोगों को हुक्म देते हैं और लोग उनकी इताअत करते हैं। इस औरत ने जवाब दिया, जी हूँ। तो हज़रत अबू बकर ने इरशाद फरमाया, बस उसी की मिसाल वो लोग होंगे जो लोगों पर हुक्मरान होंगे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब राय इख्तियार करने की कराहत। हदीस नंबर 215। तर्जुमा। आइज़ नामी एक खातून बयान करती हैं, मैंने हज़रत इब्न मसूद को मर्दों और ख़वातीन को ये नसीहत इरशाद करते हुए देखा है। आपने इरशाद फरमाया, तुम में से जो भी मर्द या औरत फितने का ज़माना पाए तो वो पहले लोगों के तरीक़े पर अमल करे, क्योंकि तुम लोग दीन फितरत के मानने वाले हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब राय इख्तियार करने की कराहत। हदीस नंबर 216। तर्जुमा। ज़ियाद बिन हदीर बयान करते हैं, हज़रत उम्र ने मुझसे दरियाफ़्त किया तुम ये जानते हो इस्लाम को क्या चीज़ तबाह करती है। ज़्यादा कहते हैं, मैंने जवाब दिया कि नहीं। हज़रत उम्र ने इरशाद फरमाया, आलम शख्स की लग़्ज़िश, मुनाफिक शख्स का कुरान के बारे में बहस और गुमराह करने वाले पेशवाओं की हुक्मरानी इस्लाम को तबाह कर देगी। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब राय इख्तियार करने की कराहत। हदीस नंबर 217। तर्जुमा। इमाम मोहम्मद बाकर इरशाद फरमाते हैं, बहस करने वाले लोगों के साथ ना बैठा करो, क्योंकि ये लोग अल्लाह की आयत के बारे में फ़ुज़ूल और लायानी बहस करते हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब राय इख्तियार करने की कराहत। हदीस नंबर 218। तर्जुमा। हज़रत हुस्न इरशाद फरमाते हैं, इस अल्लाह की कसम जिसके अलावा और कोई माबूद नहीं है, तुम्हारा तरीक़ा दो रास्तों के दरमियान है, इसमें इंतहा पसंदी भी नहीं है और गैर फितरी तौर पर इफ़रात भी नहीं है। तुम सब्र करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। बेशक सुन्नत पर अमल करने वाले लोग गुज़श्ता ज़मानों में भी कम थे और बाद में आने वाले ज़माने में भी कम होंगे। ये वो लोग हैं जो सख्त गैरी के अंदर सख्त गैरों के साथ नहीं हैं और अहल बदअत की बदअत में भी उनका साथ नहीं देते। ये लोग सुन्नत पर गामज़न हैं और ये लोग सुन्नत पर गामज़न रहे यहाँ तक कि परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हुए। तुम भी उसी तरह रहना, अल्लाह ने चाहा तो तुम ऐसे ही रहोगे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब राय इख्तियार करने की कराहत। हदीस नंबर 219। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं, सुन्नत मामूल के मुताबिक अमल करना बदअत में कोशिश करने से ज़्यादा बेहतर है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब उलमा की पैरवी करना। हदीस नंबर 220। तर्जुमा। हज़रत इब्राहीम नक़ी इरशाद फरमाते हैं, मैंने ऐसे लोगों का ज़माना पाया है, अगर उनमें से कोई एक शख्स एक नाखून जितना भी आगे ना बढ़ता तो मैं भी आगे ना बढ़ता। किसी भी कौम की ज़िल्लत के लिए काफ़ी है तुम उनके अफ़ाल की मुखालफत करने लगो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब उलमा की पैरवी करना। हदीस नंबर 221। तर्जुमा। अता बयान करते हैं, इरशाद बारी ताला है, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और तुम में से जो लोग औलुल अमर हैं उनकी इताअत करो। अता इरशाद फरमाते हैं, इससे मुराद इल्म और फ़िक़्ह के माहिरीन हैं और रसूल की इताअत से मुराद किताब अल्लाह और सुन्नत की पैरवी करना है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब उलमा की पैरवी करना। हदीस नंबर 222। तर्जुमा।
हज़रत इब्राहीम बिन अदम बयान करते हैं, मैंने इब्न शबरमा से एक मसला दरियाफ्त किया जो मेरे नज़दीक निहायत अहम था। मैंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, आप ज़रा इसका जायज़ा लें। तो इन्होंने इरशाद फरमाया, जब मेरे लिए रास्ता वाज़ेह हो जाएगा और मैं इस बारे में कोई हदीस पालूंगा तो उसे अपने पास नहीं रखूंगा। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब उलमा की पैरवी करना। हदीस नंबर 223। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद इरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो और लोगों को उसकी तालीम दो। वरासत का इल्म हासिल करो और लोगों की उसकी तालीम दो। कुरान का इल्म हासिल करो और लोगों को उसकी तालीम दो। मैं तो दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा और अनक़रीब इल्म कम हो जाएगा, फितने ज़ाहिर होंगे, यहाँ तक कि ऐसे दो अफराद जिनके दरमियान किसी फ़र्ज़ के बारे में इख्तिलाफ़ हो जाए तो इन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो उनके दरमियान फ़ैसला कर सके। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब उलमा की पैरवी करना। हदीस नंबर 224। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर इरशाद फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल और हज़रत अबू मूसा अशअरी को यमन भेजा और ये हिदायत की, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की बात मानना और सहूलत फराहम करना और मुतनफ़र न करना। ये दोनों हज़रात यमन तशरीफ़ लाए। हज़रत मुआज़ ने लोगों को खुतबा देते हुए इन्हें इस्लाम की तरग़ीब दी और इन्हें कुरान का इल्म हासिल करने की हिदायत की और इरशाद फरमाया, जब तुम ये कर लोगे तुम मुझसे सवाल करना, मैं तुम्हें बता दूँगा जहन्नमी कौन और जन्नती कौन है। ये हज़रात जब तक अल्लाह की मर्ज़ी थी वह मुक़ीम रहे। लोगों ने फिर हज़रत मुआज़ से दरियाफ़्त किया, आपने हमें ये कहा था कि जब हम कुरान का इल्म हासिल कर लेंगे और उसे पढ़ लेंगे तो हम आपसे सवाल करेंगे और आप हमें बताएंगे कि जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है। तो हज़रत मुआज़ ने इनसे कहा, जब किसी शख्स का मरने के बाद या ज़िंदगी में अच्छे अल्फाज में ज़िक्र किया जाए तो वो जन्नती होगा और जब किसी शख्स का बुरे अल्फाज में ज़िक्र किया जाए तो वो जहन्नमी होगा। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब उलमा की पैरवी करना। हदीस नंबर 225। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शख्स कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। लोगों ने अर्ज़ किया, हम आपसे इस बारे में दरियाफ़्त नहीं कर रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया, हज़रत याकूब के साहिबजादे हज़रत यूसुफ सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं चूँकि वो अल्लाह के नबी के बेटे हैं जो अल्लाह के खलील के साहिबजादे थे। लोगों ने अर्ज़ की, हम इस बारे में आपसे दरियाफ़्त नहीं कर रहे। आपने इरशाद फरमाया, फिर तुम अरबों के मुअज़्ज़ज़ीन के बारे में दरियाफ़्त कर रहे हो। जो लोग ज़माना जाहलियत में बेहतर शुमार होते थे, इस्लाम में भी वही बेहतर शुमार होंगे जबकि वो इस्लाम का इल्म हासिल कर लें। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब उलमा की पैरवी करना। हदीस नंबर 226। तर्जुमा। हज़रत मुआवी रिवायत करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, अल्लाह ताला जिस शख्स के बारे में भलाई का इरादा कर ले उसे दीन की समझ बूझ अता कर देता है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब उलमा की पैरवी करना। हदीस नंबर 227। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स के बारे में भलाई का इरादा कर ले उसे दीन की समझ बूझ अता करता है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब उलमा की पैरवी करना। हदीस नंबर 228। तर्जुमा। हज़रत मुआवी रिवायत करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला जिस शख्स के बारे में भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ बूझ अता कर देता है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब उलमा की पैरवी करना। हदीस नंबर 229। तर्जुमा। मुहम्मद बिन जबीर बिन मतम अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, हिज्ता अलविदा के मौका पर अरफा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया वो इसमें शरीक थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो, अल्लाह की कसम मुझे इसका इल्म नहीं है, शायद आज के बाद में इस जगह पर तुमसे ना मिल सकूं। अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो आज मेरी बात सुनकर उसे महफूज कर ले, क्योंकि बहुत लोग साहब इल्म कहलाते हैं हालांकि उनके पास इल्म नहीं होता, और बाज़ लोग अहल इल्म होते हैं लेकिन दूसरे उनसे ज़्यादा अहल इल्म होते हैं। तुम ये बात जान लो, तुम्हारे माल तुम्हारे खून तुम्हारे लिए उसी तरह काबिल एहतराम हैं जैसे आज का ये दिन काबिल एहतराम है, और ये महीना काबिल एहतराम है, और ये शहर काबिल एहतराम है। ये बात जान लो, 3 चीज़ों के बारे में ख़यानत ना करना, एक अमल का अल्लाह ताला के लिए खालिस होना, दूसरा हाकिम वक्त के लिए खैरखाही और मुसलमानों की जमात के साथ रहना क्योंकि उनकी दुआ बाद वाले लोगों पर भी मुहित होती है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब उलमा की पैरवी करना। हदीस नंबर 230। तर्जुमा।
मोहम्मद बिन जबीर बिन मतम अपने वालिद का ये बयान नकल करते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनीम ख़ैफ के मकाम पर खड़े हुए और इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स को खुश रखेगा जो हमारी बात सुनकर उसे महफूज कर ले और उसे फिर दूसरे उस शख्स तक पहुँचा दे जिसने उसे बराह रास्त नहीं सुना, क्योंकि बाज़ इल्म वालों को हकीकी इल्म नहीं होता और बाज़ औक़ात एक इल्म वाला दूसरे ऐसे शख्स तक इल्म मुंतकिल करता है जो ज़्यादा समझदार होता है। 3 बातों में मुसलमान का दिल धोखा नहीं देता। एक अमल का अल्लाह ताला के लिए ख़ास होना, दूसरा हाकिम वक्त की पैरवी करना और तीसरा मुसलमानों की जमात के साथ रहना, चूँकि उनकी खैर मौजूदगी में उनकी दुआ मौजूद लोगों के लिए भी होती है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब उलमा की पैरवी करना। हदीस नंबर 231। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन साबित मरवान बिन हुक्म के हन से दोपहर के वक्त बाहर निकले। रावी का बयान है, मैंने दरियाफ्त किया आप उस वक्त मरवान के हन से क्यों आ रहे हैं? ज़रूर उसने आपसे कोई सवाल किया होगा। मैं हज़रत ज़ैद के पास आया और उनसे दरियाफ्त किया। इन्होंने जवाब दिया, हम इसने मुझसे एक हदीस के बारे में सवाल किया था जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनी है। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स को खुश रखे जो हमारी ज़बानी कोई बात सुनकर उसे याद कर ले और उसे इस शख्स तक मुंतकिल कर दे जो इससे ज़्यादा बेहतर तौर उसे याद रखे, क्योंकि बाज़ औक़ात इल्म रखने वाला शख्स दरहकीकत आलम नहीं होता और बाज़ औक़ात इल्म रखने वाला शख्स किसी ऐसे शख्स तक बात मुंतकिल कर देता है जो ज़्यादा बड़ा आलम हो। जिस मुसलमान का दिल 3 बातों पर यकीन रखेगा वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। रावी बयान करते हैं, मैंने दरियाफ्त किया वो किया बातें हैं। आपने इरशाद फरमाया, अमल में इखलास, हुक्काम के लिए खैर खाही और मुसलमानों की जमात को लाजिम करना, चूँकि उनकी दुआ खैर मौजूद लोगों पर भी मुहित होती है। जिस शख्स की नीयत आखिरत होगी अल्लाह ताला उस शख्स के दिल में बेनियाजी पैदा कर देगा और उसके तमाम मुआमलात सीधे कर देगा। दुनिया उसके पास सर झुका कर आएगी, लेकिन जिस शख्स की नीयत दुनिया का हुसूल होगी अल्लाह इसके मुआमलात बखेर देगा, इसके फ़क्र को उसके सामने कर देगा और दुनिया उसे इसकी नसीब के मुताबिक मिलेगी। रावी बयान करते हैं, मैंने उनसे नमाज वस्ती के बारे में दरियाफ्त किया तो इन्होंने जवाब दिया, इससे मुराद ज़हर की नमाज है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब उलमा की पैरवी करना। हदीस नंबर 232। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह उस शख्स को खुश रखे जो हमसे कोई बात सुने उसे उसी तरह आगे पहुँचाए जैसे सुनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात जिस शख्स तक बात पहुँचाई जाती है वो बराह रास्त सुनने वाले के मुकाबले में बेहतर तौर पर उसे याद रख सकता है। 3 बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मुसलमान का दिल ख़यानत नहीं करता। एक अमल का अल्लाह के लिए खालिस होना, दूसरा हर मुसलमान के लिए खैर खाही और तीसरा मुसलमानों की जमात के साथ रहना, क्योंकि उनकी दुआ खैर मौजूद लोगों पर भी मुहित होती है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस नकल करते हुए एहतियात और छानबीन का बयान। हदीस नंबर 233। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करे उसे जहन्नम में अपनी मखसूस जगह पर पहुँचने के लिए तैयार रहना चाहिए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस नकल करते हुए एहतियात और छानबीन का बयान। हदीस नंबर 234। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ कोई झूठ बात मंसूब करे उसे जहन्नम में अपनी मखसूस जगह पर पहुँचने के लिए तैयार रहना चाहिए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस नकल करते हुए एहतियात और छानबीन का बयान। हदीस नंबर 235। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रूह हज़रत ज़ुबैर का ये बयान नकल करते हैं, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स मेरे हवाले से कोई झूठी बात मंसूब करे उसे जहन्नम में अपनी मखसूस जगह पर पहुँचने के लिए तैयार रहना चाहिए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस नकल करते हुए एहतियात और छानबीन का बयान। हदीस नंबर 236। तर्जुमा। उमर बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद के हवाले से अपने दादा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ कोई बात मंसूब करे उसे जहन्नम में अपनी मखसूस जगह पर पहुँचने के लिए तैयार रहना चाहिए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस नकल करते हुए एहतियात और छानबीन का बयान। हदीस नंबर 237। तर्जुमा।
हज़रत अनस बिन मालिक इरशाद फरमाते हैं, अगर मुझे ये खौफ ना हो कि मैं गलती कर जाऊंगा तो मैं तुम्हें बहुत सी ऐसी अहादीस सुनाता जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनी हैं या जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं, लेकिन मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ कोई बात झूठी मंसूब करे उसे जहन्नम में अपनी मखसूस जगह पर पहुँचने के लिए तैयार रहना चाहिए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस नकल करते हुए एहतियात और छानबीन का बयान। हदीस नंबर 238। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करे उसे जहन्नम में अपनी मखसूस जगह पर पहुँचने के लिए तैयार रहना चाहिए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस नकल करते हुए एहतियात और छानबीन का बयान। हदीस नंबर 239। तर्जुमा। हज़रत अबू क़तादा बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरसर मिंबर पर ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना, ए लोगों, मेरे हवाले से बकसरत अहादीस बयान करने से बचो। जो भी शख्स मेरे हवाले से कोई बात करे वो सच्ची बात करे, और जो शख्स मेरे हवाले से कोई ऐसी बात कहेगा जो मैंने ना कही हो तो उसे जहन्नम में अपनी मखसूस जगह पहुँचने के लिए तैयार रहना चाहिए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस नकल करते हुए एहतियात और छानबीन का बयान। हदीस नंबर 240। तर्जुमा। हज़रत अनस रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब करे उसे जहन्नम में अपनी मखसूस जगह पर पहुँचने के लिए तैयार रहना चाहिए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म का रुख़सत हो जाना। हदीस नंबर 241। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह इल्म को कब्ज़ा कर लेगा, उसे लोगों से अलग कर देगा, लेकिन इल्म का कब्ज़ा करना उलमा के कब्ज़ा करने की शक्ल में होगा, यहाँ तक कि वो किसी आलम को दुनिया में बाकी नहीं रहने देगा तो लोग जहला को पेशवा बना लेंगे, उन जहला से सवाल किए जाएंगे, वो लोग इल्म न होने के बावजूद फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म का रुख़सत हो जाना। हदीस नंबर 242। तर्जुमा। हज़रत अबू उमामा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, इनके रुख़सत हो जाने से पहले उसे हासिल कर लो। लोगों ने दरियाफ़्त किया, है अल्लाह के नबी, इल्म कैसे रुख़सत होगा जबकि हमारे दरमियान अल्लाह की किताब मौजूद है। रावी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए और आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माएँ तुम्हें रोएं। किया तौरात और इंजील बनी इसराइल में मौजूद नहीं थीं, ये दोनों उनके किया काम आ सके थीं। इल्म का रुख़सत होना यह है कि इनके माहिरीन रुख़सत हो जाएं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म का रुख़सत हो जाना। हदीस नंबर 243। तर्जुमा। हलाल बिन ख़ुबाब बयान करते हैं, मैंने सईद बिन जबीर से दरियाफ़्त किया है, अब्बू अब्दुल्लाह लोगों के हलाक होने की निशानी किया है? इन्होंने जवाब दिया, जब उनके उलमा हलाक हो जाएं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म का रुख़सत हो जाना। हदीस नंबर 244। तर्जुमा। हज़रत सलमान बयान करते हैं, लोग इस वक्त तक भलाई पर गामज़न रहेंगे जब तक पहले से लोगों से इल्म हासिल किया जाता रहेगा या दूसरे लोग उनसे इल्म हासिल करते रहेंगे। जब पहले लोगों से इल्म के हुसूल से पहले लोग फौत हो जाएं तो लोग हलाकत का शिकार हो जाएंगे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म का रुख़सत हो जाना। हदीस नंबर 245। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, क्या तुम लोग ये जानते हो कि इनके रुख़सत होने से मुराद किया है? लोगों ने जवाब दिया, नहीं। इन्होंने इरशाद फरमाया, उलमा का रुख़सत हो जाना। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म का रुख़सत हो जाना। हदीस नंबर 246। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा बयान करते हैं, क्या तुम जानते हो इल्म कैसे कम होता है? रावी का बयान है, मैंने कहा, जैसे कपड़े का रंग कम हो जाता है या जैसे दिरहम खोटा हो जाता है। इन्होंने जवाब दिया, नहीं, ऐसा भी होता है, लेकिन इल्म का रुख़सत हो जाना उलमा का रुख़सत हो जाना है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म का रुख़सत हो जाना। हदीस नंबर 247। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा बयान करते हैं, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे उलमा रुख़सत होते जा रहे हैं और तुम्हारे जहला इल्म हासिल नहीं कर रहे। तुम इल्म हासिल कर लो उससे पहले कि इल्म उठा लिया जाए, क्योंकि उलमा का रुख़सत होना ही इल्म का उठा लिया जाना है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म का रुख़सत हो जाना। हदीस नंबर 248। तर्जुमा।
حضرت ابودرداء ارشاد فرماتے ہیں آدمی یا عالم ہوتا ہے یا طالب علم ہوتا ہے، اس کے بعد کسی صورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم کا رخصت ہو جانا، حدیث نمبر 249۔ ترجمہ: حضرت ابودرداء بیان کرتے ہیں بھلائی کی تعلیم دینے والا اور بھلائی کا علم حاصل کرنے والا اجر میں برابر ہیں، ان کے علاوہ لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم کا رخصت ہو جانا، حدیث نمبر 250۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا بات کو غور سے سننے والے بنو، چوتھے شخص نہ بننا اور نہ تم ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم کا رخصت ہو جانا، حدیث نمبر 251۔ ترجمہ: حضرت سلمان بیان کرتے ہیں لوگ اس وقت بھلائی ہر باقی رہیں گے جب تک بعد والے لوگ پہلے لوگوں سے علم حاصل کرتے رہیں گے، جب بعد والوں کے علم حاصل کرنے سے پہلے ہی پہلے والے لوگ فوت ہو جائیں تو لوگ ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم کا رخصت ہو جانا، حدیث نمبر 252۔ ترجمہ: حضرت سلمان بیان کرتے ہیں حضرت عمر بیان کرتے ہیں قائد بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم کا رخصت ہو جانا، حدیث نمبر 253۔ ترجمہ: حضرت تمیم داری ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے تعمیرات میں ایک دوسرے سے بلند تعمیرات کرنا شروع کر دیں تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اے عرب کے رہنے والوں، زمین کے ساتھ رہو گے کیونکہ جماعت کے بغیر اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور عمارت کے بغیر جماعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اطاعت کے بغیر عمارت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس شخص کو اس کی قوم اس کی سمجھ سے کی وجہ سے اپنا قائد مقرر کرے وہ شخص اپنے لیے اور قوم کے لیے خیر کی زندگی ہوگا، اور جس شخص کے جاہل ہونے کے باوجود اس کی قوم سے اپنا قائد بنا لے وہ شخص خود بھی ہلاک ہوگا اور لوگوں کے لیے بھی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم کے مطابق عمل کرنا اور اس بارے میں درست نیت رکھنا، حدیث نمبر 254۔ ترجمہ: محاصر بن حبیب روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ہر سمجھدار آدمی کی بات قبول نہیں کرتا بلکہ میں اس کی خواہش اور ارادے کو قبول کرتا ہوں، اگر اس کی خواہش اور اس کا ارادہ میری فرمان برداری ہو تو میں اس کی خاموشی کو بھی اپنی حمد اور وقار قرار دیتا ہوں اگرچہ وہ کوئی بھی بات نہ کرے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم کے مطابق عمل کرنا اور اس بارے میں درست نیت رکھنا، حدیث نمبر 255۔ ترجمہ: ابو ظاہری حدیث کے طور پر یہ بات نقل کرتے ہیں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے آخری زمانے میں علم کو پھیلا دوں گا یہاں تک کہ ہر مرد عورت غلام آزاد شخص بچہ بڑا علم حاصل کر لیں گے، جب میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا تو اس بارے میں میرا جو حق ہے اس پر ان کی گرفت کروں گا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم کے مطابق عمل کرنا اور اس بارے میں درست نیت رکھنا، حدیث نمبر 256۔ ترجمہ: حضرت حسن بیان کرتے ہیں جو شخص علم کی طلب میں اللہ کے پاس موجود اجر و ثواب کی نیت کرے گا اگر اللہ نے چاہا تو اسے پالے گا، اور جو شخص اس کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہے گا تو وہ اللہ کی قسم اسے اپنے حصے کے مطابق ہی ملے گا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم کے مطابق عمل کرنا اور اس بارے میں درست نیت رکھنا، حدیث نمبر 257۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں تین مقاصد کے لیے علم حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعے تم بے وقوفوں کے ساتھ بحث کرو یا اس کے ذریعے لوگوں کی توجہ حاصل کرو، بلکہ تم اپنی بات کے ذریعے اللہ کے ہم موجود اجر و ثواب حاصل کرو کیونکہ وہ ہمیشہ رہے گا اور باقی رہے گا اور اس کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم کے مطابق عمل کرنا اور اس بارے میں درست نیت رکھنا، حدیث نمبر 258۔ ترجمہ: اسی سند کے ہمراہ یہ بات منقول ہے حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں تم علم کے چشمے بن جاؤ، ہدایت کے چراغ بن جاؤ، گھروں میں محافظ بن جاؤ، رات کے وقت چراغ بن جاؤ، نئے دلوں کے مالک بن جاؤ، یا یوں ہو جاؤ کہ تمہارے کپڑے پرانے ہوں تو تمہیں آسمان میں پہچانا جائے گا اور زمین والوں کے نزدیک تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں رہے گی۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم کے مطابق عمل کرنا اور اس بارے میں درست نیت رکھنا، حدیث نمبر 259۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عبداللہ رحمن روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے علم کو حاصل کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی خوشبو کو حرام کر دے گا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم کے مطابق عمل کرنا اور اس بارے میں درست نیت رکھنا،
حدیث نمبر 260 ترجمہ مالک بن مغول بیان کرتے ہیں ایک شخص نے امام شبی سے کہا اے عالم آپ مجھے فتویٰ دیں۔ امام شبی نے جواب دیا عالم وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علم کے مطابق عمل کرنا اور اس بارے میں درست نیت رکھنا۔ حدیث نمبر 261 ترجمہ حضرت علی بیان کرتے رہے ہیں علم حاصل کرو اس کے ذریعے تمہاری پہچان ہوگی، تم اس پر عمل کرو تم اس کے اہل میں شامل ہو جاؤ گے، کیونکہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا جب 10 آدمیوں میں سے 9 آدمی نیکی کے بارے میں علم نہیں رکھیں گے اور ان میں سے کوئی بھی برائی سے نہیں بچے گا، ماں سوائے اس کے جو اس سے بے خبر ہو۔ اس وقت یہی لوگ ہدایت کے پیشوا ہوں گے اور علم کے چراغ ہوں گے، جو فساد پھیلانے والے، چغل خوری کرنے والے اور فضول باتیں کرنے والے نہیں ہوں گے۔ امام ابو محمد دارمی ارشاد فرماتے ہیں اس روایت میں استعمال ہونے والا لفظ نوما سے مراد وہ شخص ہے جو برائی سے غافل ہو، مذابی سے مراد بکثرت گفتگو کرنے والا ہے، البذر سے مراد چگلی کرنے والا ہے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علم کے مطابق عمل کرنا اور اس بارے میں درست نیت رکھنا۔ حدیث نمبر 262 ترجمہ حضرت معاذ بن جبل ارشاد فرماتے ہیں جب تم علم حاصل کر لو تو تم جتنا چاہو عمل کرو، اللہ تعالیٰ علم کا اجر اس وقت تک نہیں دے گا جب تک تم اس پر عمل نہ کرو۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علم کے مطابق عمل کرنا اور اس بارے میں درست نیت رکھنا۔ حدیث نمبر 263 ترجمہ حضرت سعد کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ابن منبع کے پاس آئے اور ان کے حسن بصری کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کی عقل کیسی ہے۔ ابن منبع نے انہیں بتایا، پھر وہ بولے ہم آپس میں یہ بات کرتے ہیں اور ہم نے یہ بات اپنی کتابوں میں بھی پڑھی ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ علم عطا کر دے اور وہ اس عمل کرے اور ہدایت پر گامزن رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی عقل کو چھین لے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علم کے مطابق عمل کرنا اور اس بارے میں درست نیت رکھنا۔ حدیث نمبر 264 ترجمہ حضرت ابو درداء ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک قیامت کے دن قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بڑا وہ عالم ہوگا جس کے علم سے نفع حاصل نہ کیا جائے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علم کے مطابق عمل کرنا اور اس بارے میں درست نیت رکھنا۔ حدیث نمبر 265 ترجمہ حضرت ابو درداء ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے علم میں اضافہ ہوگا اس کی تکلیف میں بھی اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو درداء ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بارے میں یہ خوف نہیں ہے کہ مجھ سے یہ کہا جائے کہ تم نے کیا علم حاصل کیا ہے، بلکہ مجھے اپنے بارے میں یہ خوف ہے کہ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیا ہے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علم کے مطابق عمل کرنا اور اس بارے میں درست نیت رکھنا۔ حدیث نمبر 266 ترجمہ حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں رات میں ایک گھڑی علم کی درس و تدریس رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 1/3 حصے میں سوتا ہوں، 1/3 حصے میں نوافل ادا کرتا ہوں اور 1/3 حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرتا ہوں۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب علم کے مطابق عمل کرنا اور اس بارے میں درست نیت رکھنا۔ حدیث نمبر 267 ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی ارشاد فرماتے ہیں جو شخص علم کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا کچھ عطا کر دے گا جو اس کے لیے کافی ہوگا۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جو شخص غلطی میں مبتلا ہونے کے خوف سے فتویٰ دینے سے بچے۔ حدیث نمبر 268 ترجمہ عاصم بیان کرتے ہیں میں نے امام شبی سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا جو انہوں نے مجھے سنائی تھی۔ میں نے ان سے دریافت کیا یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے بعد والے کسی راوی کی طرف منسوب کرنا ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی کمی یا اضافہ ہوگا تو وہ بعد والے راوی کے حوالے سے ہوگا۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جو شخص غلطی میں مبتلا ہونے کے خوف سے فتویٰ دینے سے بچے۔ حدیث نمبر 269 ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع کیا ہے۔ ابراہیم سے سوال کیا گیا کیا آپ کو اس حدیث کے علاوہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور حدیث بھی یاد ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہوں، لیکن میرے نزدیک یہ کہنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ حضرت عبداللہ نے یہ بات بیان کی ہے یا علقمہ نے یہ بات بیان کی ہے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جو شخص غلطی میں مبتلا ہونے کے خوف سے فتویٰ دینے سے بچے۔ حدیث نمبر 270 ترجمہ
حضرت ابودردہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ اس کی مانند اس کے مشابہ یا اس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص غلطی میں مبتلا ہونے کے خوف سے فتویٰ دینے سے بچے۔ حدیث نمبر 271۔ ترجمہ، حضرت ابودردہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ساتھ یہ بھی کہتے تھے اے اللہ یہ شاید اسی طرح یا اس کی مانند ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص غلطی میں مبتلا ہونے کے خوف سے فتویٰ دینے سے بچے۔ حدیث نمبر 272۔ ترجمہ، عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں ہر جمعرات کی شام میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں باقاعدگی کے ساتھ حاضر ہوا کرتا تھا۔ میں نے انہیں کبھی بھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ شام کے وقت انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ عمرو بیان کرتے ہیں یہ کہہ کر ان کے آنسو جاری ہو گئے اور ان کی رگیں پھول گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کا تکمہ کھل گیا ہے، پھر وہ بولے اس کی مانند یا اس طرح جیسا ارشاد فرمایا ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص غلطی میں مبتلا ہونے کے خوف سے فتویٰ دینے سے بچے۔ حدیث نمبر 273۔ ترجمہ، امام شبی ابن سیرین بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے یا اس کی مانند ارشاد فرمایا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص غلطی میں مبتلا ہونے کے خوف سے فتویٰ دینے سے بچے۔ حدیث نمبر 274۔ ترجمہ، توبہ انبری ارشاد فرماتے ہیں امام شبی نے مجھ سے کہا کیا تم نے غور کیا ہے وہ فلاں شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ میں حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں 2 برس یا شاید 1.5 برس تک رہا ہوں، لیکن میں نے انہیں کبھی نہیں سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کی ماں سوائے ان چند احادیث کی جو میں تمہارے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص غلطی میں مبتلا ہونے کے خوف سے فتویٰ دینے سے بچے۔ حدیث نمبر 275۔ ترجمہ، عبداللہ بن ابو سفر بیان کرتے ہیں شبی ارشاد فرماتے ہیں میں 1 سال تک حضرت ابن عمر کی خدمت میں رہا ہوں، میں نے انہیں کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص غلطی میں مبتلا ہونے کے خوف سے فتویٰ دینے سے بچے۔ حدیث نمبر 276۔ ترجمہ، حضرت ثابت بن قطبہ انصاری بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ مہینے بھر میں ہمارے سامنے 2 یا شاید 3 حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص غلطی میں مبتلا ہونے کے خوف سے فتویٰ دینے سے بچے۔ حدیث نمبر 277۔ ترجمہ، عبد الملک بن عبید بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک ہمارے پاس سے گزرے تو ہم نے درخواست کی آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے لیے جہنم کو حلال کر لوں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص غلطی میں مبتلا ہونے کے خوف سے فتویٰ دینے سے بچے۔ حدیث نمبر 278۔ ترجمہ، امام محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت کم احادیث بیان کرتے تھے، اور جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث نقل کرتے تھے تو ساتھ یہ ضرور کہتے تھے کہ اسی کی مانند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص غلطی میں مبتلا ہونے کے خوف سے فتویٰ دینے سے بچے۔ حدیث نمبر 279۔ ترجمہ، امام محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو حدیث بیان کرتے تھے تو ساتھ یہ کہہ دیتے تھے کہ یا اسی کی مانند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص غلطی میں مبتلا ہونے کے خوف سے فتویٰ دینے سے بچے۔ حدیث نمبر 280۔ ترجمہ، صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں میں حضرت سعد کے ہمراہ مکہ گیا، میں نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا، یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص غلطی میں مبتلا ہونے کے خوف سے فتویٰ دینے سے بچے۔ حدیث نمبر 281۔ ترجمہ، قرظہ بن کعب بیان کرتے ہیں جب بعض انصار مدینہ سے نکل کر جانے لگے تو حضرت عمر ان کے ساتھ چلتے ہوئے آئے اور بولے کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیوں آیا ہوں؟ ہم نے جواب دیا انصار کے حق کی وجہ سے۔
हज़रत उम्र ने इरशाद फरमाया, तुम ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो इतनी तेज़ी के साथ कुरान पढ़ते हैं जैसे खजूर का दरख्त हलता है, लिहाजा तुम इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस के हवाले से कुरान से रोकने की कोशिश न करना। मैं तुम्हारे रावी बयान करते हैं, इसके बाद मैंने कोई ऐसी हदीस बयान नहीं की, हालांकि मैंने भी उसी तरह हदीस सुनी हुई हैं जैसे मेरे साथियों ने सुनी हुई हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 282। तर्जुमा, कुर्ज़ा बिन कब बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन ख़िताब ने चंद अंसारी सहाबा किराम को कूफा भेजा और मुझे भी उनके साथ भेज दिया। हज़रत उमर हमारे साथ चलते हुए सरार तक आए। सरार मदीना के रास्ते में एक चश्मा है, वहाँ हज़रत उमर ने अपने पाँव से मिट्टी साफ़ करते हुए इरशाद फरमाया, तुम लोग कूफा जा रहे हो, तुम एक ऐसे कौम के पास जाओगे जो लोग बड़े शौक़ से कुरान पढ़ते हैं। वो लोग तुम्हारे पास आएंगे और ये कहेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तशरीफ़ लाए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तशरीफ़ लाए हैं। वो तुम्हारे पास आएंगे और हदीस के बारे में सवाल करेंगे। तुम ये बात याद रखना कि कामिल वज़ू में 3 मरतबा आज़ा को धोया जाता है, वैसे 2 मरतबा धोना भी काफ़ी है। फिर हज़रत उमर ने इरशाद फरमाया, तुम लोग कूफा जा रहे हो, तुम ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो बड़े ज़ौक़ और शौक़ से कुरान पढ़ते हैं। वो ये कहेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तशरीफ़ लाए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तशरीफ़ लेकर आए हैं। वो तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे अहादीस के बारे में सवाल करेंगे, तो तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कम अहादीस बयान करना, मैं इस बारे में तुम्हारे साथ हूँ। कुर्ज़ा फरमाते हैं, मैं कुछ लोगों के दरमियान बैठा हुआ होता हूँ, वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई हदीस ज़िक्र करते हैं, हालांकि मुझे उनसे ज़्यादा अहादीस याद हैं, लेकिन जब मुझे हज़रत उमर की नसीहत याद आती है तो मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। इमाम मोहम्मद अब्दुल्लाह दारमी इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस का मफ़हूम मेरे नज़दीक ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से अहादीस बयान ना की जाएँ, सनन और फ़राइज़ से इस हदीस का ताल्लुक़ नहीं है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 283। तर्जुमा, अलक़मा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह ने एक मरतबा ये कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, फिर उन पर कपकपी तारी हो गई और फिर बोले, इसकी मानिंद या इससे कुछ ज़्यादा इरशाद फरमाया है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 284। तर्जुमा, मुजाहिद बयान करते हैं, हज़रत इब्न उमर के साथ मदीना मुनव्वरा तक आया, मैंने इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई हदीस बयान करते हुए नहीं सुना, अलबत्ता इन्होंने ये हदीस बयान की, एक मरतबा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आपकी खिदमत में जमार नामी मखसूस खाना पेश किया गया। आपने इरशाद फरमाया, एक दरख्त ऐसा है जिसकी मिसाल मुसलमान बंदे की तरह है। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं, मैंने ये इरादा किया कि मैं ये जवाब दूं कि इससे मुराद खजूर का दरख्त है, लेकिन जब मैंने जायज़ा लिया तो मैं हाज़रीन में सबसे कम सुन था, इसलिए मैं खामोश रहा। बाद में हज़रत उमर को ये बात बताई गई तो इन्होंने इरशाद फरमाया, मेरी ये ख्वाहिश थी कि तुम ये जवाब दे देते, अगरचे इसके एवज़ में मुझे ये कुछ देना पड़ता। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 285। तर्जुमा, सालेह बयान करते हैं, मैंने हज़रत जाबिर बिन ज़ैद को कभी भी ये कहते हुए नहीं सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। वो इस चीज़ से बचने की कोशिश करते थे और इसको बहुत अहम समझते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई गलत बात बयान कर दें। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 286। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन शफ़ीक़ बयान करते हैं, एक मरतबा हज़रत अबू हरीरा हज़रत कब के बारे में दरियाफ़्त करते हुए आए। हज़रत कब कुछ लोगों के दरमियान मौजूद थे। हज़रत कब ने दरियाफ़्त किया, आप मुझसे क्या चाहते हैं? हज़रत अबू हरीरा ने जवाब दिया, मैं नबी करीम के असहाब में किसी ऐसे शख्स से वाक़िफ़ नहीं हूँ जो आपकी अहादीस का मुझसे ज़्यादा हाफ़िज़ हो। हज़रत कब ने जवाब दिया, आप किसी भी चीज़ के तलबगार को पाएंगे, वो एक वक्त में अपनी तलब से सैर हो जाता है, मासिवाए इनके तलबगार के और दुनिया के तलबगार के वो दोनों कभी सैर नहीं होते। हज़रत अबू हरीरा ने दरियाफ़्त किया, आप कब हैं? इन्होंने जवाब दिया, हूँ। हज़रत कब ने फरमाया, उसी लिए मैं आपके पास आया था। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 287। तर्जुमा,
ताउस बयान करते हैं अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह कौन सा शख्स ज़्यादा इल्म रखता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया जो लोगों के इल्म को अपने इल्म के साथ मिला दे और वो जो इल्म का भूखा होता है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 288। तर्जुमा मावी बिन कुर्रा बयान करते हैं एक हल्के में जिसमें कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद थे और आपस में बातचीत कर रहे, उनमें आज़ब बिन इम्रू भी मौजूद थे। हाज़रीन में से एक किनारे में मौजूद एक शख्स बोला अल्लाह के ज़िक्र की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत अता करेगा। हाज़रीन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बोले तुम हमें किया करते हुए देख रहे हो। फिर एक शख्स ने दरियाफ्त किया तुम्हें ये बात कहने की हिदायत किसने कही है, चले जाओ यहाँ से, अगर वापस आए तो हम तुम्हें इतनी सख्त सज़ा देंगे। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 289। तर्जुमा औन बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें हिकमत को फैलाया जाए और रहमत की उम्मीद रखी जाए। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 290। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा बयान करते हैं एक मर्तबा हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आपने अपनी निगाह आसमान की तरफ जमाई और ये इरशाद फरमाया यही वो घड़ी होगी जिसमें लोगों के दरमियान से इल्म उठा लिया जाएगा, यहाँ तक कि वो ज़रा से इल्म पर भी कादिर नहीं होंगे। हज़रत ज़ियाद बिन लबीद अंसारी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दरमियान से इल्म कैसे उठाया जाएगा, जबकि हम कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की कसम हम उसे पढ़ते रहेंगे और अपनी औरतों और बच्चों को भी ये पढ़ाते रहेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए ज़ियाद तुम्हारी मुँह तुम्ही रोए में तो ये समझता था कि तुम मदीना के समझदार लोगों में से एक हो, ये तौरात और इंजील भी तो यहूद व नसारी के पास थी, इसका इन्हीं किया फ़ायदा हुआ। जबीर नामी रवाई बयान करते हैं मेरी मुलाकात हज़रत इबादा बिन सामत से हुई तो मी ने अनस ने कहा आपने सुना कि आपके भाई हज़रत अबू दरदा किया हदीस बयान करते हैं, फिर मी ने इन्हीं वो हदीस सुनाई जो हज़रत अबू दरदा ने बयान की थी तो हज़रत इबादा ने इरशाद फरमाया हज़रत अबू दरदा ने सच कहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि सबसे पहले लोगों में से कौन सा इल्म उठाया जाएगा, वो इल्म खुशू होगा, यहाँ तक कि करीब वो वक्त आएगा जब तुम जामा मस्जिद में दाखिल होंगे तो तुम्हें एक भी ऐसा शख्स नज़र नहीं आएगा जिसमें खुशू पाया जाता हो। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 291। तर्जुमा मुकहुल बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है आलम शख्स की इबादत गुजार शख्स पर वही फजीलत है जो मेरी फजीलत तुम में से अदनी शख्स पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की, बेशक अल्लाह से इसके बंदों में से अहल इल्म ही डरते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह इसके फ़रिश्ते आसमान और ज़मीन में मौजूद मखलूक़ात यहाँ तक कि समंदर में मौजूद मछलियाँ भी उस शख्स के लिए दुआए रहमत करती हैं जो लोगों को भलाई की तालीम देता है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 292। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं कोई शख्स इस वक्त तक आलम नहीं हो सकता जब तक वो अपने से ऊपर वाले से हसद करने से बाज ना आ जाए और अपने से कमतर शख्स को हक़ीर समझने से बाज ना आ जाए और अपने इल्म के एवज़ में मुआवज़े का तलबगार ना हो। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 293। तर्जुमा अब्दुल्ली तीमी बयान करते हैं जिस शख्स को इल्म अता किया जाए और वो इल्म उस शख्स को रुलाए नहीं, वो उस लायक है कि उन लोगों में से ना हो जिन्हें वो इल्म अता किया गया है जो इन्हें नफ़ा देता है, क्योंकि अल्लाह ने उलमा की ये तारीफ़ की है। फिर इन्होंने ये आयत पढ़ी, बेशक वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया इस आयत को वो रोते हैं तक पढ़ा। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 294। तर्जुमा अबू हाज़म बयान करते हैं तुम इस वक्त तक आलम नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे अंदर 3 खूबियाँ ना पाई जाती हूँ, तुम अपने से ऊपर वाले शख्स के खिलाफ सरकशी ना करो और अपने से कमतर शख्स को हक़ीर ना समझो और अपने इल्म के एवज़ में दुनिया के तलबगार ना हो। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 295। तर्जुमा
हज़रत अबू दरदा बयान करते हैं, तुम इस वक्त तक आलम नहीं हो सकता जब तुम तालिब इल्म ना बन जाओ, और तुम इस वक्त तक इल्म के आलम नहीं हो सकता जब तक तुम इस पर अमल नहीं करते, और तुम्हारे गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम हमेशा बहस व मुबाहसा करते रहो, और तुम्हारे गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है तुम हमेशा झगड़ा करते रहो, और तुम्हारे झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है तुम जब भी कोई बात करो वो अल्लाह की रज़ा की बजाय किसी और मकसद के लिए हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 296। तर्जुमा, इमरान मनकरी बयान करते हैं, मैंने हज़रत हुस्न बसरी से एक दिन किसी बात के बारे में जो इन्होंने बयान की थी ये कहा है, अबू सईद फ़क़हा ऐसे नहीं कहते जो आपने बयान किया है। तो हज़रत हुस्न बसरी ने फरमाया, तुम्हारा सत्यानाश हो, किया तुमने कभी कोई फ़क़ीह देखा है? फ़क़ीह वो शख्स होता है जो दुनिया से बेखबत हो, आखिरत की तरफ मुतवज्जह हो, अपने दीन के मामलात का निगरान हो और हमेशा अपने परवरदिगार की इबादत में मसरूफ़ रहे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 297। तर्जुमा, साद बिन इब्राहीम से सवाल किया गया, मदीना का सबसे ज़्यादा समझदार शख्स कौन है? इन्होंने जवाब दिया, जो अपने परवरदिगार से सबसे ज़्यादा डरता हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 298। तर्जुमा, मुजाहिद इरशाद फरमाते हैं, फ़क़ीह वो शख्स है जो अल्लाह का खौफ रखता हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 299। तर्जुमा, हज़रत अली बिन अबू तालिब इरशाद फरमाते हैं, हकीकी मानू में फ़क़ीह वो शख्स है जो लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस ना करे और इन्हें अल्लाह की नाफरमानी की रुख़सत ना दे और इन्हें अल्लाह के आदाब से बेनियाज ना कर दे और कुरान को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ की तरफ मुतवज्जह ना हो जाए। ऐसी इबादत में कोई भलाई नहीं है जिसमें इल्म ना हो, और ऐसे इल्म में कोई भलाई नहीं है जिसमें फ़हम ना हो, और ऐसे क़ुरात में कोई भलाई नहीं है जिसमें गौर व फ़िक्र ना हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 300। तर्जुमा, हज़रत अली बिन अबू तालिब इरशाद फरमाते हैं, हकीकी मानू में फ़क़ीह वो शख्स है जो लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस ना करे और इन्हें अल्लाह के आदाब से बेनियाज ना कर दे और इन्हें अल्लाह की नाफरमानी की रुख़सत ना दे। बेशक ऐसी इबादत में कोई भलाई नहीं है जिसमें इल्म ना हो, और ऐसे इल्म में कोई भलाई नहीं है जिसमें फ़हम ना हो, और ऐसे क़ुरात में कोई भलाई नहीं है जिसमें गौर व फ़िक्र ना हो।